Hey guys, welcome back to our YouTube channel R Education Foundation. This is Vibhu Pandey. We are going to study about human health and disease of class 12th biology chapter 7 और आज पढ़ेंगे हम कैंसर के बारे में. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने HIV के बारे में पढ़ाया था. अगला टॉपिक हमारा कैंसर को लेकर के है. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना देर किए. Cancer. Cancer is one of the most dreaded disease of human being and is a major cause of death all over the globe. More than 1 million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. मतलब यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो कैंसर है ये मोस्ट डेडली डिजीज है जो कि पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में है. ठीक, और मिलियंस ऑफ इंडियन एनुअली इस डिजीज की वजह से मर जाते हैं. ठीक है, द मैकेनिज्म दैट द अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स. यहां पे क्या है कि ये इसका जो मैकेनिज्म है कैंसर का, ये क्या है, ऑन्कोजेनिक सेल पे डिपेंड करता है. देखिए, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी. क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी. इसलिए यहां पे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, मतलब सेल को ऑन्कोजेनिक बना देना ही कैंसर का कारण है. इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन. और पूरी दुनिया में कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उस पर बहुत सारा काम हो रहा है. ठीक, और कैंसर की वैक्सीन पे बहुत सारा वर्क हो रहा है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, इन आवर बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड एंड द रेगुलेटेड. हमारी बॉडी में देखिए सेल की जो साइकिल है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होती है. हमें पता है सेल साइकिल होती है ना, जो वहां से G0 S फेज, G1 G2 फेजेस होते हैं और वो बहुत कंट्रोल्ड होते हैं. ठीक, बट ये कैंसर सेल बनती कैसे, कैसे एक सेल में कैंसर हो जाता है? इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म. यहां पे क्या होता है, इस पूरे मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है. नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय virtue of which contact with other cell inhibit their the uncontrolled growth. और जब वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है तो अपने साथ अपने बगल की जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनमें भी वही इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो स्प्रेड करने लगती है बाय केमिकल मीन. कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. और एक जो सेल साइकिल की प्रॉपर्टी होती है, तो जो कैंसर सेल होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती है और ऐसी सब जो साइकिल में एंटर करने वाली सेल है, एक दिन उनकी डेथ होती है तो वो पीसीडी के थ्रू डेथ हो जाती है. आपको पता है कि जो सेल है, सेल की जो क्या होती है, पीसीडी. पीसीडी का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. मतलब सेल जिस दिन एक दिन वो जन्म लेती है और उसके लिए कंफर्म होता है इतने दिनों बाद उसकी डेथ हो जाएगी. बट जब कोई भी सेल अपनी पीसीडी को क्रॉस कर देती है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो कैंसर सेल बन चुकी है. ओके, as a result the cancerous cell just continue to divide giving rise to masses of the cell called tumor. और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सेल अपने बगल की सेल को, ये बगल की सेल जो होती हैं उनको भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती हैं और ऐसे सेल का जो मास होता है बाद में ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है. ये दो तरह के ट्यूमर होते हैं. पहला है बेनिगन ट्यूमर, द नॉर्मली रिमेन द कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. पहला कौन सा है? बेनाइन ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है कि ये जिस लोकेशन पर क्रिएट होता है उसी लोकेशन पे रह जाता है पूरी बॉडी में, फिर ये ट्रांसमिट नहीं होता. बट द सेकेंड टाइप इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होता रहता है. एंड अदर हैंड द मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग द सेल कॉल्ड द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल्स. और इसलिए उन सेल को हम नियोप्लास्ट या फिर ट्यूमर सेल बोलने लगते हैं और वो स्प्रेड होती जाती है बॉडी में.
दिस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इनका एक क्या है सिग्निफिकेंट फीचर है, ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं, इन्वेड करती हैं, डैमेज करती हैं सराउंडिंग सेल्स या टिश्यूज को. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cell by the competing for the vital nutrient. और ये इतनी तेज से ग्रोथ करती हैं, इनको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि अपने आसपास की सेल को स्टार्व कर देती है, मतलब उनके लिए जो न्यूट्रिशन आया होता है उसको भी क्या करती हैं, खुद यूज कर लेती हैं. ठीक है. The cell slurred from such tumor reach the distant site through the blood, and whatever they get load the body in the body they start a new tumor there. और इस तरह से अगर जो ट्यूमर, जो वो सेल थी ट्यूमर सेल जिनको हम नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल बोल रहे थे, वो क्या होती हैं, मूव करते करते दूसरी जगह पहुंचती हैं और वहां पर भी जाकर के एक नया ट्यूमर बना देती हैं. दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द मेटास्टैटिस and is the most the feared property of the malignant tumor. और malignant ट्यूमर का ये सबसे feared प्रॉपर्टी है कि वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगेगा. मतलब एक टाइम ऐसा लगेगा कि हमने कैंसर को क्योर कर लिया है, लेकिन वो किसी और जगह से फिर ओरिजिनेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है. कॉजेस, कैंसर क्यों हो सकता है? देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कॉजेस. चलिए हम उनको पढ़ते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस नियोप्लास्ट सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट. तीन तरह के एजेंट है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. और इन एजेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस. क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस. ionizing the radiation like X-ray, gamma ray and non-ionizing radiation like UV rays. UV cause the DNA damage leading to the neoplastic transformation. अगर हम किसी सेल को एक्सरे, गामा रे, यूवी रे इनसे क्या कर दें, एक्सपोज कर दें, तो डीएनए डैमेज हो जाता है और ये लीड करता है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, नियोप्लास्ट सेल बनाने में. द केमिकल carcinogen present in the tobacco smoke have been identified as a major cause of the lung cancer. और ऐसे ही कुछ कार्सिनोजेन प्रेजेंट होते हैं किसमें? टोबैको स्मोक में. जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें कार्सिनोजेन केमिकल मौजूद होते हैं जिनसे लंग कैंसर होने का बहुत खतरा होता है. ठीक. तो आपके आसपास अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और वो स्मोक आप तक पहुंच रहा है, इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, तो आपको वहां से तुरंत दूर हट जाना चाहिए या फिर उसको तुरंत मना करना चाहिए कि ऐसे प्लेस, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि क्या कॉज कर सकते हैं? दे लीड द लंग कैंसर. Cancer causing virus called the oncogenic virus have genes called the viral oncogenes. और उनके अंदर क्या होता है? वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं. फर्दर मूव द सेवरल जीन आर कॉल्ड द सेलुलर ऑन्कोजेन और proto-oncogenes have been identified in the normal cell which when activated under the certain condition could lead to the oncogenic transformation of the cell. कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोटो-ऑन्कोजेन या फिर सेलुलर ऑन्कोजेन्स पाए जाते हैं जो एक्टिव होते हैं कभी अगर किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो ये भी लीड करते हैं कैंसर. कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. अब कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होगा? ओके, डायग्नोसिस मीन कि हम कैसे समझेंगे कि किसी पर्सन को कैंसर हुआ है. तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर एसेंशियल इज द अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस. अगर कैंसर का बहुत जल्दी पता लग जाए तो बहुत सारे केसेस में कैंसर को 100% ट्रीट किया जा सकता है. कैंसर डिटेक्शन इज द बेस्ड ऑन द बायोप्सी एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड द ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर द इंक्रीज्ड सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया. जब ल्यूकीमिया होता है तो हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं? अगर हम बायोप्सी करा लें किसका? टिश्यूज का जिनका जो काउंट बढ़ गया है सेल का हमारे बॉडी में, ब्लड का, बोन मैरो का टेस्ट करा लें और हमको पता चल जाए कि किस टाइप की सेल का काउंट बढ़ गया है ल्यूकीमिया में, तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या उसको कैंसर है फिर या नहीं. In biopsy, a piece of the suspected tissue cut into thin section. बायोप्सी में क्या किया जाता है कि उस टिश्यू का बहुत पतला सेक्शन कट किया जाएगा एंड उसको स्टेन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप में बाय अ पैथोलॉजिस्ट. पैथोलॉजिस्ट उसको बढ़िया से क्या करेगा? उसका एग्जामिन करेगा. टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है? तो रेडियोग्राफी, एक्सरे यूज करते हैं, सीटी
आपने पढ़ा सुना होगा ना सीटी स्कैन, द कंप्यूटेड टोमोग्राफी या फिर एमआरआई मींस होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एंड द वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर इन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं और इमेजिंग मिल जाती है हमें इंटरनल ऑर्गन की, और हम यहां पे कैंसर को पूरी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं इफ इट कॉज्ड इन इंटरनल ऑर्गन। Computed tomography uses X-ray to generate a three-dimensional image of the internal of an object. MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to the accurately detected pathological and the physiological changes in the living tissue. अगर किसी लिविंग टिश्यू में कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, उसको भी हम डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि कैंसर की वजह से हो रहा है या नहीं। ठीक है। Antibiotics against the cancer specific antigen are also used for the detection of certain cancer. कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि अगेंस्ट होती है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के, तो उनका अगर हमारे बॉडी में नंबर बढ़ गया है तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को कैंसर होने के चांस है या फिर हुआ है। टेक्निक्स ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी applied to detect the gene in individual with inherited susceptibility to certain cancer. कुछ ऐसे भी कैंसर होते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, मतलब जेनेटिक होते हैं, एक पेरेंट से अपने ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर किए गए होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेथड है, पेडिग्री एनालिसिस वगैरह करके हम पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच द predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. ऐसे जीन की पहचान कर लें जिनसे कैंसर हो सकता है। अगर किसी पर्सन में ऐसी जीन्स हैं तो उनको प्रिवेंशन पहले से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ पर्टिकुलर कार्सिनोजेन, और वो जीन कब एक्टिव होगा, किस कार्सिनोजेन की वजह से, उनसे हम बोलेंगे उस पर्सन को कि आप बच के रहिए। ठीक है। जैसे टोबैको स्मोक इन द केस ऑफ लंग कैंसर। ट्रीटमेंट देखते हैं कि कैसे होता है। कुछ कॉमन अप्रोचेज हैं ट्रीटमेंट करने की कैंसर की, जैसे द सर्जरी, radiation therapy, immunotherapy. In radiation therapy, tumor cells are eradicated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. क्या करना है, रेडियोथेरेपी में हम क्या करेंगे, उस सेल मास को ही इरेडिकेट कर देते हैं। Several chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cell. बहुत सारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं जो कि कैंसर सेल को किल कर देते हैं। Some of these specific for the particular tumor, majority of drug have side effect, लेकिन इनका साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे हेयर लॉस, अनीमिया। ठीक है। ज्यादातर लोगों को जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उनका हेयर लॉस हो जाता है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरीज लाइक रेडियोथेरेपी एंड द कीमोथेरेपी। इन दोनों से मिला करके हम कॉम्बिनेशन से भी ठीक कर सकते हैं। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन इन द अवॉइड डिटेक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। Therefore, the patient are given substance called the biological response modifier such as the alpha interferon, which activates their immune system and help in the destroying the tumor. और कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, इसको इंट्रोड्यूस अगर करा दिया जाए ड्रग के थ्रू बॉडी में तो ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पर्सन का कि वो कैंसर सेल को खुद ही किल करने लगता है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कैंसर के बारे में पढ़ा कि कैसे ये स्प्रेड होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।